हालेलुया हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 10वां बाब 27 से 30 आयात तक। उस वक्त यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना देगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे है और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। अंजील मुकद्दस के पढ़े और समझाने पर खुदावंद की बरकत हो। भेड़ का ट्रस्ट जो है वो अपने खुदा पर है, अपने मालिक पर है और अपने चरवाहे पर है। ट्रस्ट ऑफ द लॉर्ड। इसलिए याद रखें, शेर तो अपने आप पर, अपनी हिम्मत पर जो है मान करता है। वो कहता है जब मेरा दिल करेगा किसी को पकड़ कर खा जाऊंगा। भेड़ का तवक्कुल, भरोसा, एतकाद चरवाहे पर है और वो मासूम है। वो अपने मालिक की आवाज को सुनती है, अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। एक लाख भेड़ों जब मालिक या चरवाहा उसका आवाज लगाता है तो अपने ही चरवाहे की आवाज सुनती है। दूसरा चाहे जितनी भी आवाजें चलाता रहे। और हम याद रखें, कभी कभी बहुत से चरवाहों की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी आ जाए चलो जी उनके पीछे ही नहीं। अच्छी भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है, दूसरे चरवाहे के पीछे नहीं जाती। चाहे 10 भी चरवाहे आ जाए, चाहे मुश्किल हो, परेशानी हो। हमारे दरमियान में खानदान बैठा है, काफी दूर रहता है, मगर और किसी चर्च उसने नहीं जाना और सीधे अपने ही चरवाहे की आवाज को सुनने के लिए आएगा। बड़े ईमान की बात। ये अच्छी भेड़ होने का सबूत है कि हम अपने चरवाहे के पीछे चले, ना कि दूसरे चरवाहे के पीछे जाएं। क्योंकि भेड़ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है और जब अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है तो उसी के पीछे चलती है, उसी के पीछे चलती है, किसी और के पीछे चलती नहीं। वो मासूम है और हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है और चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। चरवाहे की पहचान, चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। और याद रखें, अगर कोई मजदूर है तो भेड़िया आएगा, मजदूर भाग जाएगा। मगर चरवाहा खतरनाक दरिंदा भी कोई आ गया, शेर चीता भी आ गया तो वो उसका मुकाबला करेगा और आखिरकार अपनी भेड़ को तहफ्फुज़ मुहैया करेगा। यीशु लगता है आज का काम शायद ऐसे किसी खित्ते में कर रहा है, क्योंकि यीशु जब किसी गंदम वाले खित्ते में है तो कहता है कि जब तक गंदम का दाना मर नहीं जाता बहुत सा फल नहीं लाता। और ताक और अंगूरों की सरजमीन से यीशु गुजर रहा है तो यीशु कहता है हकीकी ताक मैं हूँ। आज लगा मुझे आज के काम का हिस्सा जब पेश किया गया तो यीशु के सामने लगता है बहुत सी भेड़ें चल रही हूँ और यीशु ने वहीं से कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, तुम मेरी भेड़ें हो। याद रखो ये चैलेंज आज जब हम अच्छे चरवाहे का एतबार बना रहे हैं, साथ ही बुलाहट का एतबार कि हम चरवाहे के पीछे चलने का ऐद कर ले। मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो, बीमारी हो, मुसीबत हो, बेदादी हो, बेरोजगारी हो, हम दूसरे चरवाहे के पीछे नहीं जाएंगे। ये ऐद करने का दिन है। इस बात को सोचो विचार करने का दिन है कि हम अपने ही चरवाहे की आवाज को सुने। और दूसरा मकसद क्या है आज का? उसको भाई एक एक बोले जी कौन सा दिन है?
मदर डे। इस तरह कहा जाता है कि माँ के पाँव के नीचे क्या है? जन्नत है। और आपकी जन्नत तो घर में ही मौजूद है। जन्नत तो हम इस दुनिया के बाद में याद रखेंगे, वो भी हमें मिलेगी अगर हम रास्तबाज जिंदगी गुजारते हैं। मगर हमारी जन्नत और हमारी माँ हमारी जन्नत है, और माँ के पाँव के नीचे जन्नत करार दी जाती है। आपको पता है हर पैदा होने वाले बच्चे की पैदाइश पर माँ 10% अपनी दवाएं बच्चे पर शेयर करती है, और जिसके 8-8 10 बच्चे कितनी अपनी कुव्वत वाली माँ अपने बच्चे की पैदाइश कर देती है। आज के दिन हम बच्चों की जिंदगी पर सवाल है, क्योंकि चौथा हुक्म क्या है? किसी को पता है? माँ बाप की इज्जत करना। और हम पूरे दिन से कई बच्चे कह देते हैं अम्मा तेलू की पता है, अम्मा तेलू की पता है। और भाई जिसने पैदा किया है, जिसने जन्म दिया है, छोटे से बड़े बनाकर कर दिया है, दरवाजे जितना बड़ा कर दिया है, उसको कुछ नहीं पता? उसको सब कुछ पता है। उसने जन्म दिया है, उसने परवरिश की है, किरदार के बदले और सपने में अहला किरदार अदा किया है। और जब माँ बुरी जाती है, माँ बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे अच्छे कमरे में उसको रखते हैं, ऐसे सबसे अच्छे कमरे में साफ सुथरा पर्दे जी अच्छी तरीके से बैठ रहा है, रास्ता करते साफ खिलौने भी रखे हैं। और जब माँ बुरी होती है, इसकी जगह कौन सी आपको पता है? बाहर की तरफ जैसे बुरी जाती है, किस तरह उसने गंदगी संभाला बच्चे को। जब वो गिरी जगह पर है तो वो खुद गिरी जगह पर प्रेफर करती है, सर्दी गर्मी में, और सूखी जगह पर बच्चे को करती है, हर तरह का इंतजाम करती है। और जब माँ भूल जाती है तो क्या है? माँ को आस्ते आस्ते दरवाजे देखो, बात किरदार में अगले महीने उसकी डालो, माँ को आस्ते आस्ते बाहर की तरफ करते हैं, और उसको कहना माँ की ये क्या पता है? आज की दुनिया का मुझे पता है। उसने जन्म दिया है, उसने परवरिश की है, बड़ा कुर्बानी दी है। याद रखें, जब माँ पास है हम उसकी कदर नहीं करते, और जब माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाए, उनको पूछो जिनके पास माँ नहीं, वो किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारते, किस तरह उन्हें याद करते। और जिनके पास है, मैं कहता हूँ सुबह उठ कर जब काम पर जा रहे, स्कूल जा रहे, अपनी माँ का हाथ चूम कर जाओ, जब वापस आ रहे अपनी माँ का हाथ चूमो, आपकी जन्नत है। याद रखें, आपने जिंदगी में कुछ भी बनना है, माँ की कदर करो, आप बढ़ जाओगे। कुछ भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कोर्सेज में जाना है, माँ की कदर करो, बढ़ जाओगे। ये बड़े दावे के साथ में बात करते हैं, और प्रैक्टिकल बात है। आज औलाद इंतजार का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, तो याद रखें एक बड़ी वजह हम कह सकते हैं कि अपने वालिदैन की कदर और मंज़िलत को हम भूल चुके हैं। यीशु की किताब उसके तीसरे बाब में लिखा है, जो माँ की कदर करता है या जिसके पास माँ है उसके पास खजाने, ना सिर्फ एक खजाना, बहुत से खजाने। और हम अपनी जिंदगी में देखें कि माँ हमारे साथ हमेशा रहती है। वो खुद तो भूखी रह लेती है, मगर अपने बच्चों को कभी भूखा देखना पसंद नहीं करती। सबसे अव्वल काम उसका यही है कि अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ का इंतजाम करे, और इसके लिए वो पेश रहती है, कभी भी इस काम से पीछे नहीं है। चाहे हालात अच्छे हैं, चाहे हालात अच्छे नहीं हैं, फिर भी माँ अपने बच्चों के लिए अच्छी पोशाक, अच्छी खुराक का इंतजाम करती है, क्योंकि माँ खुदा का दूसरा रूप है जो इस दुनिया में लाने का सबब बनती है। आज जब हम माँ का दिन मना रहे, हमारा काम था कि सुबह जब माँ उठी है, तो माँ आज उसका कुछ पकाना नहीं, कुछ नहीं पकाना, आज आपकी रेस्ट है। आपको पता है कि किस तरह जब माँ चूल्हे के नजदीक पूरा दिन रहती है, हाथ का जलना, जिस्म की गर्मी कितना बर्दाश्त करती है। कभी कभी देखें, मैं देखता हूँ पुराने वक्तों को कि जब तंदूर पर रोटी लगाते थे,
جلتی آگ سے ماں بچوں کی عزت کس طرح بنا کر اپنے ہی ہاتھ سے نکالتی ہے. بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، مگر ماں اس فریضے کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہے. آج کل تو گیس آ گئی نا، گیس پر پکا لیں، مگر پہلے کی زندگی میں دیکھیں کس طرح ماں جلتے ہوئے تندور سے روٹیاں لگا کر بچوں کے لیے بڑی سی چنگیل ہوتی تھی، سب کے لیے پیش کرتی تھی. آج کے دن ہمیں ماں کی قدر و منزلت کو جاننا ہے. اگر ہماری زندگی میں ماں ہے تو یاد رکھیں بہت برکت ہماری زندگی میں ہے. اگر ہماری زندگی میں ماں نہیں ہے تو ہم برکت سے محروم ہیں. یقینی طور پر ہمیں ان کی قدر کرنی ہے. جب ہم کلیسیا کے ساتھ مل کر یوم والدہ مناتے ہیں تو آج ہمیں چاہیے کہ اپنے ماؤں کی قدر کریں. اگر خداوند نے سو چکی ہے تو ضرور ان کی پاک ماں کی قربانی خداوند کے حضور گزاریں، ان کی روح کے لیے دعا کریں، ان کو خراج تحسین پیش کریں اس خدمت کے لیے جو آپ کی زندگی میں انہوں نے کی ہے. خداوند نے ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین.